बीकानेर कलेक्ट्रेट पर सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 151 ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया। यह आयोजन अखिल भारतीय गोवंश गोचर संरक्षक संस्थान बीकानेर व राजस्थान गोचर ओरण संरक्षण संघ के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। इस अवसर पर सरजूदास महाराज ने कहा कि सनातन की संस्कृति की सरकार है और हमें गोचर भूमि को बचाने के लिए एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को गोचर भूमि पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और इसकी बजाय अन्य भूमि का उपयोग करना चाहिए। इस आयोजन में पुजारी बाबा राजेंद्र खिराड़ू, संतोषानंद महाराज, गोचर बचाओ आंदोलन के श्याम शिव गहलोत, पूर्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। इस आयोजन का उद्देश्य गोचर गाय को बचाने के लिए जागरूकता फैलाना और सरकार को सद्बुद्धि के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर गोपाल गोयज्ञ और रुद्राभिषेक भी किया गया। देखिए, बीकानेर की गोचर भूमि जो रियासत काल में यहाँ के भामाशाहों ने खरीद कर चांदी के गलदार रुपए देकर के दान दी थी गोचर के लिए, उसको अराजीराज घोषित कर दिया गया है। इसके विरोध में यहाँ पर ये तीसरा कार्यक्रम है। आज संतों के सानिध्य में विशाल गोपाल गोयज्ञ और रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारा मकसद ये है कि सरकार को सद्बुद्धि आए और जिस दान दी हुई गोचर भूमि को उन्होंने अराजीराज घोषित किया है, उसको पुनः वो गोचर भूमि में तब्दील कर दे। इसी उद्देश्य से ये सद्बुद्धि यज्ञ रखा गया है। और मंत्री जी ये कह रहे हैं, अर्जुन नाम जी कह रहे हैं, जोधपुर में बीडीए ने भी तो गोचर को करवाया था, फिर यहाँ क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, वहाँ के लोगों ने उसको मंजूर किया होगा। वो दान दी हुई भूमि नहीं है, वो सरकार द्वारा छोड़ी गई भूमि है। इस भूमि में और उस भूमि में अंतर है। ये भूमि जो है खरीद कर, जड़ खरीद कर, चांदी के गलदार रुपयों से खरीद कर और दान दी हुई भूमि है। इसको अराजीराज घोषित करना मैं समझता हूँ गाय माता के प्रति और हमारे पर्यावरण के प्रति भी अपराध है। आज हजारों जीव वहाँ पर पलते हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और इस गोचर को जो दान दी हुई भूमि है उससे छेड़छाड़ करना मैं समझता हूँ बीकानेर के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इससे पहले भी तो हुई, आपके समय में भी यूनिवर्सिटी को जमीन दी गई? नहीं, मेरे समय में नहीं दी गई थी। आपको शायद याद नहीं है, जिस समय गोचर भूमि अलॉट हुई थी, राम सुखदास जी महाराज ने मेरे को और माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन अशोक जी गहलोत को वहाँ पे देहरादून के आगे गीता भवन ऋषिकेश में बुलाया था। हम दोनों वहाँ गए, हमको उन्होंने उपदेश दिया। हमने कहा हमसे डबल जमीन आपको सिंचित दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये गोचर रहने दो। तो मेरे को मुख्यमंत्री जी ने देखा, भाई कल्ला जी आपकी क्या राय है? तो मैंने उनको यही कहा कि अपने को महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमने महाराज की आज्ञा का पालन किया। हमने वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। आपको याद है बीजेपी के राज में फिर ये भूमि बनी। आप में आएगा और मैं, आपने देखा होगा, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो मेरा एक वीडियो जारी किया था, उसमें कहा मैं गाय के नाम पर कभी राजनीति नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ कि गाय के लिए सारी बीकानेर की जनता जुड़े और जुड़कर इस गोचर को जो दान दी हुई है उसको अराजीराज से हटाकर वापस गोचर भूमि पे। आप पे एक आरोप लगा कि आप कोई राजनीति कर रहे हैं इस आंदोलन को लेकर। एक वीडियो जारी हुआ कल महाराज का, उन्होंने भी कहा कि ऐसा मैं अभी ऐसा मैं मेरा वीडियो जिस दिन मैंने मेरी पार्टी की तरफ से किया था उस दिन का आपको वीडियो आपको सुनाता हूँ, आप उसको सुन ले तो आपको पता लग जाएगा राजनीति कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये महाराज ने ऐसे ही जारी कर दिया क्या वीडियो के? मुझे क्या पता, मैं तो मेरा, देखो मेरी बात सुनो, हम संतों के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हैं, लेकिन मैंने इसके मामले में, मैं तो उपवास में एक दिन उपवास किया था, उस दिन का वीडियो आपको सुना देता हूँ। उसमें मैंने ये कहा था कि गाय के नाम पर मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं गाय के मामले में आपका सहयोग मांग रहा हूँ। मैं अभी आपको सुना देता हूँ। बीजेपी का एक भी नेता नहीं है, आप आए तो बीजेपी कर रही है तो कोई भी नहीं आया। वो उसका मैं क्या कह सकता हूँ? आप बीजेपी राजनीति कर रही है, मतलब इसका मैं, देखिए मैं इस मामले में मैं तो कहता हूँ इसमें बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर सबको एक मंच पे आना चाहिए। देखिए मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ, अब एक सेकेंड। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ सबको सहयोग देना चाहिए इस मामले में। एक सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। सनातन की सरकार है, संस्कृति की सरकार बोलते हैं, मगर इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकती है।
आप वीडियो लान के क्या दिखाना चाहते हैं? ये सनातन की गौ माता को कब्जा करना चाहें, गौचर को कब्जा करना चाहते हैं। पूरी बीकानेर में बहुत जमीन डरी है, उसको कब्जा करिए ना। इतने जीव जंतु हैं, उनको दर्द दे रहे हैं। गौ माता प्रतिदिन गौ माता चरती है, उसको दर्द दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि ये सनातन की सरकार, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है प्यारे। आने वाले समय पे संस्कृति की और गौ माता की रक्षा नहीं हुई, गौचर की रक्षा नहीं हुई, ये संत ब्राह्मण और बड़ा आंदोलन करेंगे। आज आपने क्या किया है महाराज? आज हम लोग अभी रुद्र अभिषेक हुआ है पूजनीय संतों की सानिध्य में। 151 ब्राह्मणों, वेद पाटी ब्राह्मणों की सानिध्य में आज पूजनीय नवनीत किशोर दास जी महाराज, श्याम सुंदर दास जी महाराज जी और बीकानेर के समस्त संत महात्माओं की सानिध्य में एक दिव्य अभिषेक हुआ है। अभी इसके बाद 15 मिनट बाद एक गोपाल गो यज्ञ होने जा रहा है। जो इनकी सद्बुद्धि हो, इनकी सरकारों की सद्बुद्धि हो, जो गौचर पे आंखें देखी है, कब्जा करने की है, राजनेताओं के दबाव में ये सरकार काम कर रही है, इनकी सद्बुद्धि हो, शुद्ध हो और हमारे पक्षी जानवर बचें और गौ माता बचे। सुना गया तो विधायक वगैरह सब आए थे, आज कोई भी नहीं आया, भाजपा का एक भी विधायक। हम लोगों ने सबको बुलाया था, आना ना आना वो उनकी मर्जी है। ये गौ माता का कार्यक्रम है, किसी का पर्सनल कार्यक्रम नहीं है, ये सनातन का कार्यक्रम है। सबको इनवाइट किए, आइए पधारिए और ये गौ माता के आहुति दी। अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या? हम बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके बाद कुछ दिन बाद हम प्रेस वार्ता करेंगे बैठ के। इसके बाद हम सब भारत के संत महात्मा सब बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। ठीक।